तो सिलसिलेवार तरीके से 9 बड़े झूठ जो बोले गए और उनका कैसे पर्दाफाश हुआ। जैसा कि आपने देखा, पहला झूठ था 5 सितारा होटल की तरह कंटेनर है, कोई ऐसी सुविधा से लैस नहीं है, और अगर ज्यादा उन सुविधाओं को उठाने का मन है तो भाजपा के कुछ लोग आए और रहे उन कंटेनरों में 4 महीने तक। गर्मी से बरसात हो गई और बरसात से कड़ाके की ठंड आ गई और आज भी यात्री उस कंटेनर में रुके हुए। पहला झूठ यह था और उसका जबरदस्त पर्दाफाश हुआ। दूसरा झूठ, राहुल जी ने कन्याकुमारी में विवेकानंद जी की आराधना नहीं करी, उनका नमन नहीं करा। बट द सिली सोल डिड नॉट रियलाइज that there were pictures available, there was video available, जहां पर राहुल गांधी जी ने ना सिर्फ नमन किया विवेकानंद जी का, उनके स्मारक की परिक्रमा भी करी। तीसरा झूठ बोला गया, राहुल गांधी भाषण नहीं देते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। आप में से तमामों साथी ऐसे हैं जिन्होंने पिछली 8 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस राहुल गांधी जी की अटेंड करी है। उन्होंने तमामों जनसभाएं करी है, कई नुक्कड़ सभाएं करी है, जहां पर वो लगातार भाषण देते आए हैं और बिना टेलीप्रॉम्प्टर के भाषण दे रहे हैं और बिना सवाल जवाब एक्सचेंज में। जिसका मन आता है वो सवाल पूछता है, कोई सवाल पहले से नहीं आता है, और लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। यह अलग बात है कि उनके भाषणों से सरकार की नींद गायब है। और एक बात और है, 8.5 साल से ऊपर हो गए, मोदी जी ने एक भी प्रेस वार्ता नहीं करी, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोलते नहीं है। टेलीप्रॉम्प्टर फेल होता है तो मोदी जी ढेर हो जाते हैं, तो उनके लोगों को लगता है कि जैसे वो है वैसी दुनिया है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये चौथा झूठ है कि राहुल जी दक्षिण में सिर्फ चर्च गए। ये वही बोल सकता है जो ना हिंदुस्तान को समझता है, ना हमारे देश की संस्कृति को समझता है, ना दक्षिण की मान्यताओं को समझता है, ना दक्षिण के मंदिरों के बारे में जानता है। वैसे तो राहुल जी तमामों हर उस जगह गए जहां इंसान जाकर आस्था से सिर झुकाते हैं, चाहे वो मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, दरगाह हो, मस्जिद हो या चर्च हो। लेकिन क्योंकि यह झूठ परोसा गया तो दक्षिण भारत के कुछ मंदिरों का जिक्र यहां पर करना जरूरी है। केरल का श्री नारायण गुरु समाधि शिवगिरी मठ, माता आनंदमयी का आश्रम, थुरवूर मंदिर, कर्नाटक में श्री कंठेश्वर मंदिर, सुत्तूर मठ, चामुंडेश्वरी देवी का मंदिर, आंध्र प्रदेश में श्री महायोगी लक्ष्मा अव्वा का मंदिर, श्री राघवेंद्र स्वामी मठ,
महाराष्ट्र में गुरुद्वारा यादगारी बाबा जोरावर और फतेह सिंह जी, तख्त सचखंड श्री हजूर अचल नगर साहिब, गजानन महाराज मंदिर, मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर, नर्मदा का घाट और श्री महाकालेश्वर के तमाम उन मंदिरों में गए जहां हम और आप जैसे लोग जाते हैं और आस्था से इस देश की सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। लेकिन ट्रोल आर्मी को, आईटी सेल को, भाजपा के मंत्रियों को और बददिमाग प्रवक्ताओं को, क्योंकि यह देश समझ में नहीं आता, यहां की संस्कृति समझ में नहीं आती, वो नहीं जानते कि ईश्वर का वास तो कण-कण में है। पांचवा बड़ा झूठ परोसा गया कि भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, क्योंकि मंदिरों से दाल गली नहीं तो चिर परिचित स्क्रिप्ट आ गई पाकिस्तान की। वो झूठ भी पर्दाफाश हुआ। हमने एफआईआर भी करी उन लोगों के खिलाफ, क्योंकि ये बताना जरूरी था कि कांग्रेस जिंदाबाद को तोड़ मरोड़ कर आईटी सेल ने पाकिस्तान जिंदाबाद बनाकर प्रस्तुत किया था। छठा झूठ, और यह बहुत बड़ा झूठ था और यह आप सब लोग जानते और समझते हैं, कि राहुल गांधी जी ने नर्मदा मां के तट पर उल्टी आरती करी। अगर बेचारे ट्रोल आर्मी, आईटी सेल के हेड, ये मंत्री 7वीं कक्षा में जाकर थोड़ा पढ़ लेते स्कूल में तो लैटरल इन्वर्जन समझ जाते। जब आप आरती ऐसे करते हैं जो सही तरीका है करने का, तो वो कैमरे पर हमेशा उल्टी ही दिखती है, क्योंकि पी कैमरे पर 9 दिखता है। ये लैटरल इन्वर्जन होता है। लेकिन इस पर भी ये नहीं टिके। ये तब चुप हुए जब मोदी जी के तमामों वीडियो सामने आ गए और महामानव भी उल्टी आरती करते नजर आ रहे थे। आरती तो दोनों लोग सीधी कर रहे थे, लेकिन जब महामानव का चित्र सामने आया तो पूरी की पूरी ट्रोल आर्मी उसके बाद चुप हो गई। तो कहने की बात यह कि आप ट्रोल करने राहुल गांधी जी को जाते हैं, बखिया आप मोदी जी की उधेड़ लेते, पता नहीं किसकी सुपारी लेके कौन काम कर रहा है यहां पर। उसके बाद 7वां झूठ बोला गया कि एक लड़की थी, उसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे, उससे राहुल गांधी जी मिले। सर्वथा झूठ। इसको फैक्ट चेकर्स ने चेक किया, उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने गलत ठहराया। जिस लड़की ने ऐसा किया था, यह गलत नारा लगाया था, उसका नाम अमूल्या लियोना था। जिस लड़की से राहुल गांधी जी मिले वो केरल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया की लीडर है, मीवा एंड्रोलिया। बेचारे भक्तों को चश्मा भी खरीदना चाहिए और हर छोटे बाल वाली लड़की को एक नहीं समझना चाहिए। 2 अलग अलग लड़कियां थी, उनके खिलाफ झूठ बोलकर अपनी मूर्खता का तो परिचय दिया ही, साथ में चश्मे का बढ़े नंबर का भी परिचय दिया। 8वां झूठ एक बोला गया, बड़ा भयावह झूठ था ये, कि यात्रा में यात्री जो है वो शराब पीकर निकल रहे हैं। असलियत यह थी कि यह मालाबार होटल एक चाय की दुकान है। हम लोगों ने उसकी जीपीएस लोकेशन भी रिलीज करी और वहां पर ओछिरा कोल्लम में यह दुकान थी। वहां पर चाय ब्रेक के लिए सब लोग निकले थे और वहीं से यात्रा की पुनः शुरुआत हुई थी। वहां के एक वीडियो को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। इतने झल्लाए, इतने बौखलाए हुए ये लोग हैं कि चाय पीना इनको मदिरा नजर आता है, जैसा कि इनकी रैलीज में होता है। किताब की तरह है। आज के लिए हम नवा और अंतिम झूठ आपके सामने बता रहे हैं और ये कुछ ही दिन पहले हुआ। फेक न्यूज के सरगना बीजेपी के आईटी सेल के हेड, उन्होंने ट्वीट करते हुए बोला और तमाम लोग उसके बाद उसको फैलाने लगे, उसमें से कुछ चरण चुंबक एंकर भी थे, कि कैसे पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबर जितेंद्र सिंह जी ने राहुल गांधी जी के जूते के फीते बांधे। असलियत यह थी कि उनके जूते के फीते खुल गए थे, वो राहुल जी के साथ आगे चल रहे थे। राहुल जी ने उनको अपने जूते के फीते बांधने के लिए कहा। अगर वो रुकते तो कारवां और बढ़ जाता और पीछे से काफी भीड़ आती है, तो राहुल गांधी जी खुद रुक गए। वो आए, बीच में उन्होंने अपने जूते का फीता बांधा और इस पर उन्होंने वीडियो भी रिलीज किया और स्पष्टीकरण भी दिया। लेकिन बेचारे लोग लगे रहे। और कब तक लगे रहे? क्योंकि विडंबना ऐसी थी कि राहुल गांधी जी जो जूता पहनते हैं, और हां मैंने वो वीडियो रिलीज किया, मैंने वो पिक्चर रिलीज करी, जो राहुल गांधी जी वीडियो पहनते हैं वो लेस लॉक्ड है, उसमें लेस बांधनी ही नहीं पड़ती है। लेकिन बेचारे ट्रोल बार बार इनका झूठ पकड़ा जाता है। इनका एक ही काम है झूठ बोलना, लेकिन बार बार फजीहत होती है। दोस्तों, ये प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की, जिनको आपने सुना। इसमें इन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखाया और साबित किया कि जितने भी झूठे इल्जामात लगाए गए भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के ऊपर, वो सब बेबुनियाद साबित हुए। रिएक्शन ये है इस पर कि जब झूठ पर झूठ पर झूठ बोला जा रहा हो और वो झूठ साबित हो रहा हो, उसका पर्दाफाश हो रहा हो, तो क्या अब भी हम झूठ पर यकीन करके अपनी सरकारों की बागडोर, अपने ऊपर हुकूमत करने वालों को अपने गले में फंदा डालकर देंगे? ये लो तुम्हारे हाथ में हमारा ये पट्टा। जनता को तय करना होगा। हम किसी एक पार्टी की यहां बैठकर वकालत नहीं कर रहे, हम तो सच्चाई की बात कर रहे हैं। झूठ जिसने बोला उसको सबक मिला, अब जो झूठ बोल रहा है उसको सबक मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा। जैसे पहली वाली पार्टियों को मिला, ऐसे ही आज वाली पार्टियों को भी मिलेगा। ये जनता के ईमान की कसौटी होती हैं सरकारें और पार्टियां, कि वो किसको सपोर्ट करती हैं। ईवीएम के घोटाले, ईवीएम में खराबियां, ईवीएम के करप्शंस सब आपके सामने आते भी रहे हैं, ये बात भी सच है। तो देश की जनता को अब तय करना होगा कि वो झूठ और सच के पाले बदलती रहेगी। अब ये जनता को तय करना होगा कि वो 5 किलो प्याज खाएगी या 100 जूते खाएगी। 100 जूते भी सजा है और 5 किलो प्याज का खाना भी सजा है। वो पूरी कहानी है, आपने सुनी होगी। तो रिएक्शन ये है इस वीडियो के ऊपर कि जनता को चाहिए
कि वो सच का साथ दे, देश के अंदर मोहब्बत, प्यार, एकता और अखंडता की बात करने वालों का साथ दे और नफरत और झूठ से परहेज करे। वरना सच को भी झूठ, झूठ को सच कर दिखाओगे। बस एक अमीर इस शहर से यार आना चाहिए। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करने की मेहरबानी फरमा दें। बहुत शुक्रिया।